ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट का रिव्यू। भाई कैसा रहा मनी इन द बैंक, कैसा गया सारे मैचेस, मतलब कैसे हैप्पी हुई, तो भाई सारी बात करते हैं। लेकिन भाई मैं बोलूँगा ना, ये मनी इन द बैंक मेरे लिए अभी तक का, मतलब डब्ल्यू के अंदर जब से मैं डब्ल्यू देख रहा हूँ 2016 से, तब से अब तक का बेस्ट मनी इन द बैंक था। जहाँ भाई बेस्ट मनी इन द बैंक तो सबसे पहले स्टार, और भाई ऐसी चीज़ हुई है भाई रोमन रिंग्स के साथ जो पिछले 3 साल से नहीं हुई। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम लोग मैंस लैडर मैच से, जिसके अंदर मैच था भाई एले नाइट वर्सेस रिकोशे वर्सेस शिंस्के नाकामूरा वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस सैंटोस एस्कोबार वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। अब भाई इस मैच के अंदर भाई क्या बात करूँ, भाई मनी इन द बैंक सब, मतलब जितने पार्टिसिपेंट थे ना, सब लोगन पॉल के ऊपर टारगेट कर रहे थे। अब भाई लोगन पॉल और डेमियन प्रीस्ट ने एक मिनी अलायंस बनाई, मतलब अलायंस बनाना जरूर रहता है, मिलके मार रहे थे। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल ने डेमियन प्रीस्ट को लैडर के ऊपर स्प्लैश मार दिया। उसके बाद भाई बुच, भाई मतलब बुच लैडर के ऊपर चढ़ के सबके ऊपर कूद रहे हैं। और भाई बुच ने क्रिकेट बैट, मतलब लंदन में अब पता है इंग्लैंड में भाई क्रिकेट फेमस, जैसे इंडिया में फेमस है भाई इंग्लैंड में भी क्रिकेट फेमस है, तो भाई बैट से मार रहे थे सबको। इसके बाद भाई हमने देखा कि भाई मतलब एक सबसे ऐसा OMG मूवमेंट था, मतलब जो याद रहेगा मनी इन द बैंक से। सबसे पहले रिकोशे और लोगन पॉल लैडर के ऊपर होते हैं, उसके बाद वो दोनों आए किसके ऊपर, रोप के ऊपर, और वहाँ से भाई रिकोशे ने लोगन पॉल को मतलब उल्टा उल्टा फ्लिप करके गिरा दिया दोनों टेबल के ऊपर। मतलब भाई क्या कमाल का मूव था, दोनों टेबल के ऊपर गिर गए भाई। उसके बाद भाई मतलब ऊपर से भाई रिकोशे ने कूद गए सैंटोस एस्कोबार और शायद लोगन पॉल थे, सैंटोस एस्कोबार लोगन पॉल के लैडर के ऊपर, मतलब लैडर के ऊपर थे, टीवी लैडर ऐसे बिछाई और उसके ऊपर कूद गए भाई। मतलब इतने सारे स्पॉट्स हैं इसके अंदर कि भाई बताना मुश्किल है। बहुत अच्छा मैच था। मतलब अब भाई लैडर मैच से आप एक्सपेक्ट ही करोगे ना, साल में वैसे भी डब्ल्यू लैडर मैच ज़्यादा करवाती नहीं है, तो भाई ये रेयर मैचेस हैं तो साल में एक ही बार देखने को मिलता है, तो भाई डब्ल्यू इसमें पूरी जान लगा देती है भाई। बहुत अच्छा लगा मैच। अब रिजल्ट की बात करें तो भाई एले नाइट जब जब चल रहे थे ना, तो भाई डब्ल्यू को पॉप कर, मतलब एले नाइट का इसमें तगड़ा सपोर्ट था और लोगन पॉल के लिए तगड़ी वाली बू थी। मतलब जैसे ही लोगन पॉल लैडर चढ़ रहे थे लोग बू कर रहे थे, जैसे ही एले नाइट चल रहे थे भाई लोग पॉप कर रहे थे। और एट दी एंड एक ऐसा मोमेंट आया, मेरे को लगा भाई एले नाइट जीत गए, एले नाइट जीत गए, अब उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी आते डेमियन प्रीस्ट, और डेमियन प्रीस्ट ने एले नाइट को भाई ऊपर से मार दिया अपना फिनिशर। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट चढ़ते हैं और ब्रीफ केस निकाल लेते हैं, डेमियन प्रीस्ट बन जाते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। और डब्ल्यू का भाई सही डिसीजन था। मैं सपोर्ट में नहीं था एले नाइट के, मैं चाह रहा था डेमियन प्रीस्ट जीते भाई। डेमियन प्रीस्ट के इसलिए सपोर्ट में था क्योंकि भाई डेमियन प्रीस्ट डिजर्विंग बनता है और भाई डब्ल्यू डेमियन प्रीस्ट को तगड़ा बुक भी कर रही है, तो भाई डेमियन प्रीस्ट बन जाते हैं मैंस मनी इन द बैंक। और ये सेटिस्फाइंग रिजल्ट रहा डब्ल्यू का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई विमेंस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें रोंडा राउज़न, शेना बेज़लर वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रैकेल रॉड्रिगेज था। इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मैच में, लेकिन भाई इस मैच के अंदर एक ऐसी चीज़ आती है, बताता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले भाई इस मैच के एक ही स्पॉट मेरे को कह सकते हो थोड़ा अच्छा लगा कि मतलब रैकेल रॉड्रिगेज ने लिव मॉर्गन को उठाया और रिंग के बाहर रोंडा राउज़न, शेना बेज़लर उनके ऊपर पटक दिया। उसके बाद मतलब लिव मॉर्गन की जो इंजर्ड रिप्स थी, शायद रिप्स के आसपास, हाथ के आसपास पता नहीं कुछ इंजर्ड हो गई थी ना, तो वहाँ पे टारगेट कर रहे थे रोंडा राउजी, शेना बेज़लर। इसके बाद भाई रैकेल रॉड्रिगेज वहाँ पे मतलब गिरा दिया था उन लोगों ने। इसका शेना बेज़लर ने अपना क्लच लगा दिया था, उसका रोंडा राउजी को टैग दिया। मेरे को लगा मैच ख़त्म है, लेकिन तभी भाई शेना बेज़लर ने अटैक कर दिया रोंडा राउजी के ऊपर। मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, हाँ ये मेरे लिए रेसलमेनिया में लग रहा था, मेरे को लग रहा था भाई रॉयल रंबल के आसपास शेना बेज़लर ही बिट्रेट करेंगी रोंडा राउजी को, लेकिन भाई इतने जल्दी कर दिया डब्ल्यू ने भाई पता नहीं। लेकिन शेना बेज़लर ने भाई अटैक कर दिया रोंडा राउजी के ऊपर। इसके बाद रैकेल रॉड्रिगेज ने अपना फिनिशर लगाया, लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगाया, पिन कर दिया, और लिव मॉर्गन एंड रैकेल रॉड्रिगेज बन जाते नए टैग टीम चैंपियंस। भाई इंटरेस्टेड रहेगा देखना कि रोंडा राउजी, शेना बेज़लर की कैसी स्टोर लाइन होती है समर स्लैम के लिए। लेकिन भाई डब्ल्यू ने बहुत बड़ा टर्नओवर कर दिया। अब देखो भाई क्या होता है। इसके बाद आता है गंथर वर्सेस रिडल के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। भाई साहब रिडल क्या मतलब मस्त लगा के आए थे, मतलब रिडल की स्टाइल मस्त थी, वो बच्चे टाइप की, लेकिन अच्छे लग रहे थे रिडल। गंथर भी थे। अब भाई गंथर के चॉप्स, रिडल की किक्स, मतलब स्टार्टिंग में चॉप किक ऐसे चल रहा था मैच, गंथर अपने चॉप मार, रिडल अपनी किक मार रहे हैं। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग स्पॉट तो ये लग रहा था कि भाई दोनों लेटे थे, मतलब सबमिशन लगाए थे गंथर, और भाई दोनों एक दूसरे को लेटे लेटे चॉप मार रहे थे। गंथर चॉप मार रहे थे,
रिडल को, और रिडल चॉप मार रहे थे गंथर को। उसके बाद भाई गंथर की तगड़ी क्लोज लाइन में रिडल ने किक आउट किया। इसके बाद भाई फ्लोटिंग ब्रो जो रिडल का फिनिशर था उसमें किक आउट करा गंथर ने। इसके बाद भाई गंथर ने रिडल के पैर में चॉप लगाया, मतलब जिस पैर में इंजर्ड था उसका टेप निकाल के उसके पीछे पड़ गए थे गंथर। उसके बाद उस पर चॉप लगाया, उस पर लेग फिनिशर लगाया, ओ सॉरी लेग, हाँ लेग फिनिशर नहीं था, क्या था, लेग सबमिशन लगाया। उसके बाद भाई गंथर ने रिडल को टैप आउट कर दिया। ये मेरे लिए शॉकिंग था, मतलब मनी इन द बैंक में मैं 3 शॉक अभी तक झेल चुका हूँ, डेमन प्रीस्ट और उसके बाद भाई ये विमेंस में, और ये तीसरा मतलब रिडल भाई टैप आउट होगा। मेरे को लग रहा था गंथर पिन करेंगे लेकिन टैप आउट होगा रिडल। इसके बाद आते हैं ड्रू मैकइंटायर। अब भाई ड्रू मैकइंटायर आते हैं, मतलब मैं सरप्राइज़ हुआ देख के ड्रू मैकइंटायर इसमें आ गए। भाई ड्रू मैकइंटायर आते हैं, भाई क्राउड क्या तगड़ा पॉप कर रहा था ड्रू मैकइंटायर को, मतलब जैसे गाना गाते हैं ड्रू मैकइंटायर, मतलब ऐसे टाइप की गाना गा रहा था क्राउड भाई ड्रू मैकइंटायर के लिए। ड्रू मैकइंटायर आते हैं, गंथर ड्रू मैकइंटायर को धक्का देते हैं, ड्रू मैकइंटायर ग्लासगो किस लगाते हैं। भाई जो 1 2 3 किया ना क्राउड ने, इतना तगड़ा किया वो कि भाई अच्छा लगा देख के। इसके बाद भाई ग्लेमोर लगाया ड्रू मैकइंटायर ने, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेस किया और ड्रू मैकइंटायर वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और भाई इंटरेस्टेड मेरा ड्रीम मैच होने वाला है, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गंथर। भाई मैं क्या ड्रीम मैच था मेरा कि भाई मेरे को एक बार इस मैच को देखना है, और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वो चीज़ कर रही है तो मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा। तो भाई ड्रू मैकइंटायर का भी रिटर्न हो गया, चौथा शॉक, क्योंकि भाई लग रहा था सेथ रॉलिंस वाले मैच में आएंगे, इसमें आ गए ड्रू मैकइंटायर। इसके बाद भाई अगला मैच जो आता है ना, आता है कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में एक सिंगल्स मैच। अब भाई कोडी रोड्स एंड डोमिनिक एंट्री करते हैं, कोडी रोड्स एंट्री करते हैं, उनके एंट्री में भाई क्राउड पॉप करा। भाई लंदन के क्राउड के बारे में तो क्या ही बात करना है। मैच की स्टार्टिंग में ना डोमिनिक मिस्टीरियो मार के भग रहे हैं कोडी रोड्स को, झापड़ मार रहे हैं फिर भग रहे हैं, मतलब एक चूहे बिल्ली का खेल ज़्यादा लग रहा था कि भाई कोडी रोड डोमिनिक को चेस कर रहे हैं, डोमिनिक बच रहे हैं, रिया रिप्ली की डिस्ट्रैक्शन हो रही है। डोमिनिक ने लगाया 2 अमीगोस लगा दिया था, उसके बाद मतलब जो सिग्नेचर है डोमिनिक मिस्टीरियो का, फिर 3rd अमीगो लगा रहे होते हैं। कोडी रोड्स ने उसको काउंटर कर दिया। उसके बाद भाई हम देखते हैं कि जो 619 है जो डोमिनिक लगा रहे थे उसको काउंटर किया। उसके बाद भाई कोडी रोड्स ने अपना कोडी कटर लगाया, और उसके बाद कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर लगा के जरा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। मतलब ये मैच जितना डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप कर रही थी उस लेवल का था नहीं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही बुकिंग करी। इसके बाद मैं एक स्पॉट बताना भूल गया, डोमिनिक मिस्टीरियो रैंप तक चले गए थे, मतलब भाग रहे थे, कोडी रोड्स वहाँ से चेस करके लाए। हाँ तो भाई ये मैच था। लेकिन अब बात थी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की। मेरे को लग रहा था जब कोडी रोड्स सेलिब्रेट कर रहे तभी ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन भाई नहीं आए तो नहीं आए ब्रॉक लेसनर, लेकिन कोडी रोड्स को विक्ट्री मिल गई डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो भाई ये था हाल। इसके बाद आते हैं भाई जॉन सीना, सरप्राइज भाई, मतलब जॉन सीना आ गए। मैंने आपको रिपोर्ट के अंदर बताया था जॉन सीना आ सकते हैं, और आ गए भाई जॉन सीना आते हैं। और भाई लंदन का क्राउड, मतलब पूरे मनी इन द बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा पॉप देखने को मिलती है इसमें। भाई जॉन सीना के चैंट लग रहे हैं, भाई गाना गा रहे हैं लोग जॉन सीना। तो जॉन सीना बोलते हैं भाई जॉन सीना सक्स बोलते तब तुम मेरे लिए वो कर रहे हो। तो लंदन का क्राउड भाई जॉन सीना को चेयर करता है, अप्रिशिएट करता है। और जॉन सीना लंदन के क्राउड से ऐसे बात करते हैं भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट वाले समझते नहीं है कि लंदन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, लंदन में रेसलमेनिया हो सकती है भाई, ऐसा जॉन सीना बोल रहे होते हैं, मतलब क्राउड की तरफ से और जॉन सीना की तरफ से मीठी मीठी बातें चल रही हैं। इसके बाद आते हैं ग्रेसन वॉलर, और ग्रेसन वॉलर आते हैं तो भाई क्राउड का जो चीयर का था ना वो बू में बदल गया। ग्रेसन वॉलर जॉन सीना के बारे में ट्रैश टॉक करते हैं कि भाई तू रोमन रेंज से हारा है, तू फील्ड से हारा है, मतलब आखिरी के जो 3 मैचेस गए ना जॉन सीना के, वो कैसे तू हारा है भाई, फील्ड से हारा, रोमन रेंज से हारा, ऑस्टिन थेरी से हारा। तो भाई तेरी कोई इज्जत है, अगर तेरी कोई रेपुटेशन बनाई है ना तो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में आ जा। और भाई रेसलमेनिया ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो भाई जॉन सीना पता नहीं रहता, मतलब जॉन सीना ग्रेसन वॉलर से सेटिस्फाई नहीं है। तो भाई जैसे जॉन सीना पीछे मुड़ते हैं, ग्रेसन वॉलर अटैक कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर। इसके बाद भाई जॉन सीना ने ए लगा दिया और भाई चले गए जॉन सीना। मतलब भाई जॉन सीना की एक अपीयरेंस हो गई भाई, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि जॉन सीना पेरू के अंदर आ गए भाई। अच्छा लगा देख के जॉन सीना को, अच्छी बात है भाई जॉन सीना का। इसके बाद होता है भाई विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, जो था बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस जोडी स्टार्क वर्सेस बेली वर्सेस जेलिना वेगा वर्सेस इयो स्काई के बीच में। सबसे पहले भाई जो बेकी लिंच की एंट्रेंस भी नहीं होती है, और ट्रिश स्ट्रैटस और जोडी स्टार्क वहाँ चले जाते हैं, बेली और इयो स्काई जेलिना वेगा को मारते हैं। इसके बाद एक दूसरे के बीच मार चली रही है। इसके बाद भाई OMG स्पॉट्स कि अब मैं लाइन बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो भाई जोडी स्टार्क ने, मतलब वो जो हैंड कप होता है ना, वो
जो हैंड कप होता है ना भाई, उसको लेके आ गए, मतलब जो बांधने का होता है उसको ला गए, फिर उसको बेकी लिंच से बांध भी दिया। उसके बाद वो रैंप पे बांध दूसरा जा ही रही होती हैं, तभी भाई बेकी लिंच ने अटैक कर दिया। भाई बेकी लिंच ने अपना फिनिशर चेयर के ऊपर लगाया, टेस्ट टेरिस के ऊपर, ज़ोरी स्टार्क को अनाउंसर टेबल पे पटक दिया। उसके बाद भाई जेलिना वेगा ने टॉप रोप से भाई अपना मतलब सॉल्ट लगा दिया उसके ऊपर, ज़ोरी स्टार्क के ऊपर, दोनों आउट हो गए। इसके बाद भाई इयो स्काई ने टॉप रोप से, जो बुच ने काम किया था वो इयो स्काई ने टॉप रोप से चली गई, इयो स्काई 2 बार टॉप रोप से गई। मतलब मज़ा आ गया मैच को देख के। और भाई इसका जो फिनिश हुआ है कमाल का हुआ है। बैक मतलब देखो जेलिना वेगा और ज़ोरी स्टार्क डाउन थे ट्रिश टेरिस को, तो बेकी लिंच का फिनिशर पड़ गया था। अब बचे 3 सुपरस्टार, बेली, बेकी लिंच और इयो स्काई। और बेली इयो स्काई मतलब इयो स्काई चढ़ रही होती हैं तो बेली ने इयो स्काई को चढ़ने नहीं दिया भाई। बेली ने इयो मतलब लैडर गिरा दी इयो स्काई की वाली। उसके बाद भाई उसका समझ गई थी भाई बेली अपने साइड है नहीं, तो बेली और बेकी लिंच के बीच में लड़ाई चल रही कि वो ऊपर चलेंगी। तब इयो स्काई आती हैं और बेली को और बेकी लिंच को बांध देती हैं उसी हैंड कप से जो बेकी लिंच के पास थी। और भाई बेली से ऊपर, बेली के मतलब सहारे से ऊपर चढ़ के इयो स्काई ने, बेकी लिंच और बेली मुंह देख रही थी, और इयो स्काई ने भाई मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस निकाल लिया और इयो स्काई जीत गई भाई। मतलब भाई क्या मैच था, मतलब ये भाई, मतलब जिसने ये क्रिएटिवली बुक किया उसको अप्रिशिएटेड भाई। दोनों मेंस एंड वुमेन्स लैडर मैच, मतलब अभी तक के अगर मैं वुमेन्स लैडर मैच की बात करूं तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेंस लैडर मैच ही बहुत अच्छा लगा भाई। साल में एक आधा बार लैडर मैच आता है तो भाई बहुत मज़ा आ गया देख के दोनों लैडर मैच। और भाई क्या मतलब सोचो बेकी लिंच और कैसा मूवमेंट था भाई कि बेकी लिंच और बेली ऊपर देख रहे हैं और ये उसका अपना सेलिब्रेट कर रही हैं भाई, और 3 तो गिरे पड़े हुए हैं। तो भाई कमाल के स्पॉट्स और मज़ा आया इस मैच को देखकर। इसके बाद आया सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, जिसमें सबसे पहले तो भाई स्लो पेस से शुरू होता है। मतलब सबसे पहले फिन बैलर ने अपर हैंड लिया। फिन बैलर सेथ रॉलिंस के रिप पे टारगेट कर रहे हैं भाई, मतलब मारे जा रहे हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस काउंटर करके समर साइड डाइव लगा रहे हैं भाई। मतलब इस मैच के अंदर एक्शन चल ही रहा है। इसके बाद मेन स्पॉट तब आता है जब आते हैं डेमियन प्रीस्ट। मतलब डेमियन प्रीस्ट, हाँ फिन बैलर का शॉर्ट गन भी देखने को मिला। डेमियन प्रीस्ट आते हैं, मेरे को लगा क्या कैश इन कर लेंगे डेमियन प्रीस्ट, इससे सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिन बैलर मार रहे हैं सेथ रॉलिंस को, 2 कोडी ड्रॉस लगा दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर। फिन बैलर जब तीसरा कोडी ड्रॉ लगाने वाले होते तब डेमियन प्रीस्ट खड़े हो गए। फिन बैलर को लगा क्या भाई ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद छोड़ा, कोई ड्रॉ नहीं लगा। इसके बाद इसी का फ़ायदा होता है सेथ रॉलिंस से, कर पे स्टॉर्म मार दिया 1 2 3 और सेथ रॉलिंस जीत गए भाई। मतलब सेथ रॉलिंस ने हरा दिया है फिन बैलर को। उसके बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट वहाँ एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो भाई देखो कैसा इनकी स्टोरी लाइन होती है। अब हम लोग बात करते हैं भाई शो के मेन इवेंट के लिए, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस दी ऊसोस के बीच में ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच। इस मैच से पहले केविन ओवन्स एंड सैमी ज़ेन भी ऊपर से बैठे हुए देख रहे होते हैं। हाँ भाई मतलब सैमी ज़ेन चाहते हैं रोमन रेंस हारे इस मैच को। इसके बाद भाई मैच शुरू होता है स्लो पेस के साथ। जिमी ऊसो सोलो सिकोआ करते हैं, मतलब सोलो सिकोआ जिमी ऊसो को डोमिनेट करते हैं। रोमन रेंस हंस रहे हैं, ऊसोस डबल टीम अप करते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। रोमन रेंस देख रहे होते हैं, रोमन रेंस टैग मांगते हैं। रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच में होता है भाई। फिर जब डबल सुपर किक पड़ रही थी रोमन रेंस को, तो पॉल हेमन के पास एडवाइस लेने चले जाते। पॉल हेमन बोलते हैं भाई ये तेरे मतलब ये अपने बच्चों को भी ट्राइबल चीफ बनाना चाहते हैं, भड़काते हैं पॉल हेमन रोमन रेंस आते हैं भाई। मतलब दोनों के बीच में लड़ाई चली रही होती है। इसके बाद मैच में पेस तब पकड़ी जब हॉट टैग मिलता है जे ऊसो या जिमी ऊसो को था, या जे ऊसो को था, हाँ जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ को। तो भाई फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं भाई। जे ऊसो दोनों साइड समर साइड डाइव लगाते, सोलो सिकोआ को भी, रोमन रेंस के ऊपर भी समर साइड डाइव, रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाते। फिर जे ऊसो धक्का मारते हैं रोमन रेंस और रेफरी गिर जाता है। इसके बाद भाई ऊसोस की तरफ से आती है 1 डे फिनिशर। इसके बाद भाई 10 तक का काउंट हो जाता है, रेफरी नहीं उठता। इसके बाद एक बार जब रोमन रेंस पिन हो रहे होते हैं सोलो सिकोआ आ जाते हैं, मतलब 2 बार रोमन रेंस का पिन बचाया गया। इसके बाद भाई दोनों तरफ से हम लोग यूरेनागी है, रॉक का फिनिशर, रॉक बॉटम या यूरेनागी बोल दो, दोनों ने लगाया। इसके बाद भाई समोन स्पाइक प्लस स्पीयर लगाया, मतलब समोन ने स्पाइक लगाई और साथ साथ में स्पीयर लगाया भाई, कमाल का मूव था। इसके बाद भी जे ऊसो जिमी ऊसो भाई किक आउट कर देते हैं। अरे भाई मैं सोचा था क्या किक आउट करेंगे इन लोग, लेकिन इन लोगों ने किक आउट कर दिया भाई। इसके बाद भाई फिर भी नहीं रुकते, जिमी ऊसो को गिलिटिन लगा दिया रोमन रेंस ने, उसमें भी जिमी ऊसो ने कुछ नहीं किया। फिर रोमन रेंस बोलते सोलो सिकोआ को अनाउंसर टेबल पटक जिमी ऊसो को, उल्टा सोलो सिकोआ गिर जाते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर। इधर जे ऊसो ने सुपर किक मार दी भाई, सुपर किक मारने के बाद डबल सुपर किक,
रोमन रेंस को पड़ी, सोलो को पड़ी, रोमन रेंस को डबल सुपर किक के पास स्प्लैश पड़ा, 1 2 3 रोमन रेंस पिन हो गए। अरे बाप रे भाई, रोमन रेंस पिन हो गए। जे ऊसो से हम लोग बात कर रहे थे, रोमन रेंस को कोडी रोड स्पिन करेंगे, सेथ रॉलिंस स्पिन करेंगे, लेकिन भाई बैरन कॉर्बन के बाद रोमन रेंस को 3.5 साल बाद मनी इन द बैंक लंदन के अंदर जे ऊसो ने पिन किया है। भाई ये रिकॉर्ड बुक्स में लिखा जाएगा। और रोमन रेंस का रिएक्शन रोने ऐसा था, जे और जिमी सेलिब्रेट कर रहे थे भाई। तो आज का मनी इन द बैंक मैं बोलूँगा भाई अभी तक के मेरे WWE का सबसे बेस्ट मनी इन द बैंक गया भाई। और जो मेन इवेंट था वो रेसलमेनिया वर्दी मेन इवेंट था भाई। रेसलमेनिया से मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँगा भाई। रेसलमेनिया के जो 2 मेन इवेंट मैचेस थे ना, अभी तक का मैंने बोला था केविन ओवंस वाला बेस्ट मैच था, केविन ओवंस ऊसोस वाला नहीं भाई, अभी तक टैग टीम के अंदर इस साल का ये बेस्ट मैच था। तो भाई आज का मनी इन द बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।